अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अनवार शरीयत का तीसरा दर्स खुदा ताला की किताबों के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो किताबें अंबिया किराम पर नाजिल फरमाई थी, उन किताबों में जो मशहूर किताबें हैं और कौन कौन सी कितनी किताबें नाजिल हुई, उसका ज़िक्र है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं अनवार शरीयत की, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी मसाइल हैं, इसलिए आप लोग इनको पूरा देखा करें और गुजारिश है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ये ज़रूरी मसाइल दूसरों तक पहुंच जाएं। आपको भी इसका सवाब मिलेगा और दूसरे भी इससे जो है अपना फ़ायदा हासिल करेंगे और दूसरे भी शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे और इंशाअल्लाह उनके अमल करने का सवाब भी आप तक पहुँचेगा। कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने अच्छी बात को दूसरे तक पहुँचाया तो उस पहुंचाने वाले पर भी सवाब होगा और जो दूसरा उस पर अमल करता रहेगा तो उसका सवाब भी इसको मिलेगा। लिहाजा इसको जो है दूसरों तक पहुंचाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, खुदा ताला की किताबें कितनी हैं? जवाब दे रहे हैं, खुदा ताला की छोटी बड़ी बहुत सी किताबें नाजिल हुई हैं। बड़ी किताब को किताब और छोटी को क्या कहते हैं? सहीफ़ा कहते हैं। उनमें 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। अव्वल तौरात ये किताब का नाम है। कौन से नबी पर ये नाजिल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई थी तौरात। इसका जिक्र कुरान मुक़द्दस के अंदर भी है। दूसरे ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, इसका जिक्र भी कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। तीसरी किताब इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, इसका भी कुरान मुक़द्दस के अंदर ज़िक्र मौजूद है। और चौथे कुरान मजीद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जिसको आज हम तिलावत करते हैं। कुरान के बारे में सवाल है, पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा नाजिल हुआ या थोड़ा थोड़ा? जवाब, पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा इकट्ठा नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक 23 बरस तक, 23 साल तक थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को आसमान दुनिया पर लौह महफूज से, जैसे कि कुरान की एक सूरत भी है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तो कुरान के बारे में इसमें फरमाया है कि बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। तो आसमान दुनिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया कुरान को, और बाकी वहाँ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़रूरत के मुताबिक 23 साल तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता रहा। सवाल, क्या कुरान की हर सूरत पर ईमान लाना ज़रूरी है? हाँ, कुरान मजीद की हर सूरत और हर आयत पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर एक आयत का भी इनकार कर दे या ये कहे कि कुरान जैसा नाजिल हुआ था अब वैसा नहीं बल्कि घटा बढ़ा दिया गया है, तो वो शख्स काफिर हो जाएगा। क्या होगा? वो काफिर हो जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताबों के बारे में ज़िक्र था। कुरान के बारे में हमें कैसा अक़ीदा रखना चाहिए और किताबों के बारे में कैसा अक़ीदा हमारा होना चाहिए, मुख्तसर बयान होता है ये। इसको आप सुना करें और इसके मुताबिक फिर अमल करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले दर्स में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।